पिछले वीडियो में हमने 10 सर्वश्रेष्ठ मुफ्त समूह कॉल कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। आज हम 8 सर्वश्रेष्ठ 2020 के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। स्प्रेडशीट व्यावहारिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं। वे आपकी टू डू सूची की मेजबानी कर सकते हैं, आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और बेहतर निर्णय लेने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। लगभग कुछ भी नहीं है जो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ट्रैक नहीं कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मेनफ्रेम कंप्यूटर पर दिखाई देने के बाद से 40 के वर्षों में स्प्रेडशीट सरल टेबल और कैलकुलेटर से बड़े पैमाने पर डेटा सेट में हेरफेर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण तक विकसित हुए हैं। लेकिन इतने सारे स्प्रेडशीट ऐप्स के साथ आप जिस तरह के कार्यों से निपटेंगे उनके लिए सही जगह ढूंढना चाहते हैं। आप एक एक्सेल विकल्प की तलाश कर रहे हैं या बस यह जानना चाहते हैं कि किस तरह का मुफ्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, हमने आपको कवर किया है। हमने सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट ऐप्स में से लगभग 30 का परीक्षण किया, सबसे सरल से सबसे शक्तिशाली तक, और यहां हम 8 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करेंगे। 1. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेब, विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, iOS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्विंटेंशियल स्प्रेडशीट ऐप है। 1987 में शुरू किया गया, एक्सेल 1995 से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का मुख्य आधार रहा है। यह अब विंडोज और मैकओएस के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन और ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन सेवा के हिस्से के रूप में एक वेब ऐप के रूप में उपलब्ध है। एक्सेल में किसी भी अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक फंक्शन और विशेषताएं हैं। यह बड़ी स्प्रेडशीट को संभालने में सक्षम है, साथ ही 17,179, 869, 184 की अधिकतम सेल गिनती के मामले में भी, जो कभी भी सामने आती है। यदि आप विशाल डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं तो एक्सेल प्रतिस्पर्धा से बेहतर तरीके से इसे संभाल लेगा। जैसे कार्य आपको डेटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक स्तंभ सहायता के शीर्ष पर एक बड़ी श्रेणी और शक्तिशाली फिल्टर से रिकॉर्ड को अलग करने देते हैं जो आपके लिए प्रासंगिक है। कार्यों की एक विस्तृत सूची के अलावा एक्सेल ने सशर्त स्वरूपन और धुरी तालिकाओं जैसी सुविधाओं का बीड़ा उठाया है। आप अपने स्वयं के मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या एक क्लिक स्क्रिप्ट के साथ अपने वर्कफ्लो को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस (VBA) का उपयोग कर सकते हैं। आरंभ करने के लिए दृश्य मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। आप इसे एक नाम और शॉर्टकट दे सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि इसे कहां संग्रहीत करना है, फिर ओके हिट करें और अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करें। यदि आप किसी ऐसी चीज की तलाश नहीं कर रहे हैं जो VBA या मैक्रोस को संभाल सके, या आपको यह भी पता नहीं है कि वे क्या हैं, तो आपको शायद एक्सेल में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरफेस वर्षों में विकसित हुआ है, साथ ही उपयोगी कार्यों को पिन करने के लिए एक अनुकूलन योग्य त्वरित एक्सेस टूलबार के साथ, जिसे आपको अक्सर एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। मूल एप्लीकेशन का उपयोग करने की क्षमता का अर्थ है कि गणना आपके स्थानीय मशीन पर होती है, बजाय पहले एक सर्वर पर भेजे जाने के लिए। यह गूगल शीट्स जैसे वेब केवल विकल्पों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की अनुमति देता है। 2. गूगल शीट्स, वेब, iOS, एंड्रॉयड। गूगल पत्रक एक्सेल को नाम मान्यता के संदर्भ में अपने पैसे के लिए देता है, और आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। यह एक निशुल्क गूगल खाता है जो आपके पास पहले से ही है यदि आप जीमेल का उपयोग करते हैं। यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य गूगल ऐप्स के साथ कसकर एकीकृत है, जिसमें गूगल एनालिटिक्स, गूगल डेटा स्टूडियो और गूगल फॉर्म्स शामिल है। उदाहरण के लिए, आप आसानी से फॉर्म क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करके वेब फॉर्म से डेटा के साथ एक स्प्रेडशीट को पॉपुलेट कर सकते हैं, या आप गूगल डेटा स्टूडियो के माध्यम से अपने स्प्रेडशीट डेटा को उन्नत विजुअलाइजेशन में बदल सकते हैं। और वेबमास्टर्स गूगल एनालिटिक्स डेटा को अपने दस्तावेजों में आयात कर सकते हैं, फिर चार्ट या ट्रैक ट्रेन बनाने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आपको सशर्त स्वरूपन और पिवट टेबल मिलेंगी, और शीट्स में स्पार्कलाइन चार्ट शामिल हैं, जो एक एकल कक्ष के ग्राफ बनाने के लिए है। सामान्य गणितीय और तार्किक कार्यों के अलावा आपको कुछ गूगल विशिष्ट कार्य मिलेंगे, जैसे कि सेल सामग्री का अनुवाद करने के लिए GOOGLETRANSLATE और वास्तविक समय की प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए GOOGLEFINANCE। आप वास्तविक समय में अपडेट करने वाले चार्ट और ग्राफ का एक प्रभावशाली सरणी भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी स्प्रेडशीट ऐप्स में से एक के रूप में गूगल शीट्स की जगह को सीमेंट करना इसकी सहयोगी विशेषताएं हैं। गूगल ने इन रियल टाइम सहयोग सुविधाओं में से कई का नेतृत्व किया। वास्तविक समय में एक साथ स्प्रेडशीट्स पर काम करें, देखें कि आपके सहकर्मी क्या कर रहे हैं जैसा वे करते हैं, और दूसरों के लिए टिप्पणियों का पालन करें।
साथ ही आप अपने स्प्रेडशीट के लिए एक संस्करण इतिहास देख सकते हैं, जो किसी भी पिछले संस्करण में परिवर्तन और क्षमता के 1 मिनट के प्रलेखन के नीचे है। 3. लिब्रे कैल्क विंडोज, मैक, लाइनेक्स, एंड्रॉयड। व्यवहार में लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सेल के पुराने संस्करण की तरह लगता है। लिब्रे ऑफिस एक पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स प्रोडक्टिविटी सूट है, जो ओपनऑफिस के कांटे के रूप में जीवन शुरू करता है। परिणाम एक मूल स्प्रेडशीट ऐप है जिसमें एक बजट पर एक मूल आधुनिक स्प्रेडशीट ऐप से आपके द्वारा अपेक्षित सभी कार्यक्षमता शामिल है। यदि आप अपने मैक, विंडोज या लिनक्स डेस्कटॉप पर मूल रूप से चलने वाली किसी चीज की तलाश कर रहे हैं तो यह गूगल शीट का एक बढ़िया विकल्प है। यूआई को रिबन जैसे इंटरफेस की तुलना में अधिक पारंपरिक लगता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले एक दशक में अपनाया है। आप पूरे इंटरफेस को केवल उन कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं जिनमें आप रुचि रखते हैं, और ऐप को जल्दी से नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड नियंत्रण का एक पूरा सेट है। लिब्रेऑफिस एक्सेल फाइलों के लिए देशी समर्थन और समय बचाने के लिए टेम्पलेट्स की एक स्वस्थ संख्या के साथ इसके दृष्टिकोण में बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सिर्फ इसलिए कि कैल्क स्वतंत्र है और खुले स्रोत का मतलब यह नहीं है कि यह सुविधाओं पर प्रकाश है। एक्सेल और शीट्स की तरह कैल्क समर्थित कार्यों की अपेक्षाकृत मजबूत सूची प्रदान करता है, और सशर्त स्वरूपन और धुरी तालिकाओं जैसी सुविधाओं के अलावा इसमें एक उपकरण है जिसे डाटापिलेट कहा जाता है। यह आपको डेटाबेस से कच्चे डेटा में खींचने और अपने स्वयं के स्प्रेडशीट में पुनः पेश करने की अनुमति देता है। लिब्रेऑफिस कैल्क वेब आधारित स्प्रेडशीट ऐप्स की तुलना में बड़े डेटा सेट को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, लेकिन यह एक्सेल की तुलना में अभी भी कम है। आप अपने डेटा से रेखांकन और आरेख बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। चार्ट की एक सभ्य संख्या उपलब्ध है, लेकिन वे इस सूची के कुछ अन्य ऐप के रूप में अच्छे नहीं लगते हैं। कैल्क भी वास्तविक समय सहयोग सुविधाओं पर याद आती है। दूसरों के द्वारा किए गए परिवर्तनों को शामिल करने में सहायता करने के लिए फाइलों के भीतर सीमित बहु उपयोगकर्ता समर्थन है, लेकिन यह एक्सेल शीट्स या यहां तक एप्पल नंबरों की तुलना में कम है। 4. स्मार्ट शीट वेब, एंड्रॉयड, iOS। हर कोई स्प्रेडशीट का उपयोग सिर्फ क्रंच नंबर के लिए नहीं करता है, और यही स्मार्ट शीट आती है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट का ट्रैक रखने और प्रगति रिपोर्ट प्रबंधित करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए, स्मार्ट शीट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सतह पर एक टेबल जैसा इंटरफेस सामान्य कार्यों का एक डेटाबेस और एक साधारण नो फ्रिल्स UI है जिसमें से काम करना है। थोड़ा और गहरा गोता लगाएं और आपको पूरी तस्वीर मिल जाएगी। आपके द्वारा संशोधित किए जा सकने वाले टेम्पलेट की समृद्ध लाइब्रेरी के साथ उपयोग के मामले के विकल्प आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हैं। कहते हैं कि आप एक उत्पाद लॉन्च की योजना बना रहे थे। आप मौजूदा परियोजना प्रबंधन टेम्पलेट ले सकते हैं और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। गैंट दृश्य में कार्य और नियत तिथियां जोड़ सकते हैं, फिर मॉनिटर कर सकते हैं कि कार्ड दृश्य का उपयोग करके किस कार्य को सौंपा गया है। आप कैलेंडर के समान इंटरफेस में अपनी महत्वपूर्ण लॉन्च तिथियों को देखने के लिए कैलेंडर दृश्य का उपयोग भी कर सकते हैं, और आप बिना किसी कच्चे डेटा को देखे चार्ट से भरा डैशबोर्ड बना सकते हैं। स्मार्टशीट का उपयोग आपकी स्थानीय टीम के लिए HTML जानकारी पोर्टल्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें फुलप्रूफ ड्रैग और ड्रॉप एलिमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है। आप गूगल शीट और गूगल पत्रक के साथ अपनी शीट में एकत्रित डेटा बनाने वाले फॉर्म बना सकते हैं। वर्तमान में कोई चार्ट या ग्राफिंग टूल उपलब्ध नहीं है, हालांकि स्मार्टशीट वर्तमान में स्मार्टशीट लैब्स परीक्षण के मैदान पर कार्यक्षमता का बीटा परीक्षण कर रहा है। बेशक आप एक नियमित स्प्रेडशीट ऐप की तरह स्मार्टशीट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उपयोग किए जाने पर इसकी क्षमता बर्बाद हो जाती है। बेशक आप एक नियमित स्प्रेडशीट ऐप की तरह स्मार्टशीट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उपयोग किए जाने पर इसकी क्षमता बर्बाद हो जाती है। 5. क्विप विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, iOS। क्विप सेल्सफोर्स का एक उत्पादकता उपकरण है, जो एक कंपनी है जो अपने CRM सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। और जैसे सेल्सफोर्स केवल एक CRM नहीं है, क्विप केवल एक स्प्रेडशीट टूल नहीं है, यह गूगल डॉक्स की तरह एक सहयोगी दस्तावेज संपादक भी है। इसके अलावा आप इसका उपयोग स्लैक जैसे चैनलों में प्रस्तुतियां, होस्ट चैट बनाने के लिए कर सकते हैं और अपनी टीम को एटमेंशंस जैसी सुविधाओं के साथ करीब ला सकते हैं। क्विप की स्प्रेडशीट सुविधा आश्चर्यजनक रूप से उन्नत है। 400 से अधिक बिल्ट इन फंक्शन है, सभी एक आकर्षक अछूते UI से एक्सेस किए गए हैं। आप इंटरफेस को अनुकूलित नहीं कर सकते, लेकिन यह कार्यात्मक है और अधिकांश मेनू आइटम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट उपलब्ध है।
ग्राफ और चार्ट बनाना, किसी डेटा श्रेणी का चयन करना और फिर सम्मिलित करना, चार्ट पर क्लिक करना एक साधारण मामला है। क्विप को सहयोग से बनाया गया है, इसलिए वास्तविक समय के सह लेखन को बेक किया जाता है। जिस दस्तावेज पर आप काम कर रहे हैं उसमें एक चैट साइडबार शामिल है। इसे एक्सेस करने के लिए स्क्रीन के ऊपर स्थित शो कन्वर्सेशन पर क्लिक करें। जब आप किसी को टैग के साथ टैग करते हैं तो उन्हें एक सूचना मिलेगी। गूगल डिस्क में ऐसा काम करना, साझा करना, शेयर पर क्लिक करें, फिर ऐड पीपल या गेट लिंक चुनें। इसमें गूगल शीट्स की तुलना में एक स्टेटर लर्निंग कर्व है, लेकिन यह इसके दृष्टिकोण में समान है। अपने सहयोग सुविधाओं के अलावा क्विप क्या खड़ा करता है? स्प्रेडशीट को अन्य क्विप दस्तावेजों में एकीकृत करने की क्षमता है। ऐड टाइप करें, फिर अपने दस्तावेज के भीतर एक नई शीट बनाने के लिए स्प्रेडशीट चुनें। फिर आप अपने वर्कफ्लो के आधार पर दस्तावेज लेआउट और स्प्रेडशीट लेआउट के बीच दस्तावेज उन्नत और टॉगल कर सकते हैं। यह एक सुविधा है जो गूगल सुइट से गायब है, जो कि क्विप को एक मजबूत दावेदार बनाता है। 6. ज़ोहो शीट वेब, एंड्रॉयड, iOS। गूगल पत्रक सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट वेब ऐप हो सकता है, लेकिन ज़ोहो शीट में अधिक विशेषताएं हैं और यह पूरी तरह से मुफ्त भी है। यदि आप सबसे शक्तिशाली समाधान ढूंढ रहे हैं तो यह सबसे अच्छा मुफ्त एक्सेल विकल्प है। एक्सेल की तरह ज़ोहो शीट वास्तव में सुविधाओं में पैक करता है। 350 से अधिक कार्य उपलब्ध हैं, जो गूगल ऑफर से अधिक है। सशर्त स्वरूपण, धुरी तालिकाओं और डेटा सत्यापन जैसे उन्नत कार्यों के लिए समर्थन है। आप डेटा लिंक, बाहरी डेटा पर क्लिक करके और फिर एक CSV फाइल, RSS या एटम फीड या वेब पेज अपलोड करके बाहरी स्रोतों से डेटा को शामिल कर सकते हैं। तब आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि ज़ोहो शीट अपडेट के लिए स्रोत पर कितनी बार सवाल करती है। डेल्यूज नामक एक उपकरण है जो आपको कम से कम कोडिंग के साथ अपने स्वयं के स्प्रेडशीट में उपयोग करने के लिए कस्टम फंक्शन बनाने देता है। आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और VBA का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल में कर सकते हैं। फॉर्म के लिए ज़ोहो फॉर्म का उपयोग करके अपना खुद का बनाने के लिए बनाएं। फिर आप ड्रैग और ड्रॉप एलिमेंट्स का उपयोग करके अपने फॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, इसे वेब पर लाइव प्रकाशित कर सकते हैं और अपनी स्प्रेडशीट को पॉपुलेट करने के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ज़ोहो के अन्य उत्पादों की तरह शीट में शेयर मेनू के माध्यम से रियल टाइम सहयोग शामिल है। हाथ में कार्य पर चर्चा करने के लिए या गूगल शैली की टिप्पणियों को छोड़ने के लिए विंडो के नीचे स्थित चैट बॉक्स पर क्लिक करें। साझाकरण अनुमतियां प्रबंधित करना आसान है और आप अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट या विशिष्ट श्रेणियों को साझा प्रकाशित करें के तहत वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं। 7. एथेकैल्क वेब। एथेकैल्क एक वेब आधारित स्प्रेडशीट उपकरण है, जिसे आपको किसी खाते के लिए साइन अप करने की भी आवश्यकता नहीं है। एथेकैल्क को आपके स्वयं के सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है और यदि आप तकनीकी जानकारी रखते हैं, या आप इसे स्थानीय रूप से कंप्यूटर पर स्थापित कर सकते हैं, हालांकि यह अभी भी आपके ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस है। लेकिन एथेकैल्क वेबसाइट पर होस्ट किया गया संस्करण अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त होगा। यह सहयोगी है, इसलिए आप एक ही शीट पर वास्तविक समय में दूसरों के साथ काम कर सकते हैं। साझा करना अधिक सरल नहीं हो सकता। अपने ब्राउज़र में URL की प्रतिलिपि बनाएं। प्रत्येक पत्रक को एक अद्वितीय URL मिलता है और इसे अपने सहयोगी को भेजें। बस बोलने के लिए कोई फैंसी अनुमति प्रबंधन या क्लाउड होस्टिंग नहीं है। इस सरलता के साथ सशर्त स्वरूपण जैसे उन्नत सुविधाओं का एक अलग अभाव है। UI एक बिट क्रिस्टी है, जिसमें शामिल कई विशेषताओं का उपयोग करने के लिए दिनांकित आइकन पर निर्भर है। इसमें मूल रेखांकन शामिल है और यह ठीक काम करता है, लेकिन यह गूगल या ज़ोहो के ऐप्स पर पैच नहीं है। यह जटिल परियोजनाओं के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह सही है जब आपको एक तेज और मुफ्त स्प्रेडशीट की आवश्यकता होती है। 8. एयरटेबल वेब, एंड्रॉयड, iOS। एयरबेट इतनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि यह स्प्रेडशीट इंटरफेस का उपयोग करके डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एयरटेबल अपने स्प्रेडशीट को आधार के रूप में संदर्भित करता है, जो आपको उत्पाद के इच्छित उपयोग के बारे में कुछ विचार देना चाहिए। वहाँ कुछ बुनियादी स्प्रेडशीट कार्यक्षमता है, लेकिन यह सामान्य तरीके से पहुंचा नहीं है। एयरटेबल के साथ बहुत सारे टेम्पलेट शामिल हैं जो आपको यह कल्पना करने में मदद करते हैं कि उत्पाद क्या सक्षम है। इनमें उत्पाद योजना, प्रवाह चार्ट, उत्पाद लॉन्च चेकलिस्ट, बिक्री और CRM समाधान और यहां तक वीडियो उत्पादन स्टोरीबोर्ड शामिल है। यह स्मार्ट शीट की तरह एक सा है जिसमें इसका उद्देश्य उन सभी अन्य चीजों के लिए है जिनके लिए लोग स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। यहाँ अंतर यह है कि एयरटेप को डेटाबेस उपयोग के मामले को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
एयरटेबल में कॉलम फील्ड हैं और पंक्तियां रिकॉर्ड हैं। जब आप एक पंक्ति पर क्लिक करते हैं तो आप पूरे रिकॉर्ड के लिए फील्ड देख सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र बड़े पैमाने पर अनुकूलन योग्य है भी। आप फॉन्ट या आकार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप चेकबॉक्स, दिनांक, URL, बारकोड और अधिक सहित कई विकल्पों में से चयन कर सकते हैं। आप अभी भी ऐसे ही कई काम कर सकते हैं जिनके लिए आप एक स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे, जैसे कि फार्मूलों का उपयोग करना, ग्राफ बनाना और पिवट टेबल अपने आधार में रिकॉर्ड देखना और मूल्यों का सारांश। लेकिन आप आसानी से किसी अन्य वेब पेज से अपने द्वारा बनाए गए डैशबोर्ड में एक संपादकीय वर्कफ्लो का प्रबंधन कर सकते हैं। बस एक और स्प्रेडशीट ऐप की तलाश में एयरटेबल नहीं आते हैं। इसके बजाय एयरबेट को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करें, जिसमें आप अपने अन्य स्प्रेडशीट ऐप के कई कार्यों को महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।